अगर खाने के बाद आपका पेट हमेशा फूला हुआ महसूस होता है तो इसका मतलब आपका पाचन तंत्र बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से खाना सही तरह से नहीं पच रहा है। अपच की समस्या को नजरअंदाज करना आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इससे आपको पेट में ऐंठन, गैस और पेट में जलन जैसी समस्या हो सकती है। पाचन से संबंधित समस्या उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो खाने पीने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं एवं सुस्त जीवन शैली जीते हैं। हमारा ब्रेन तो प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक रहना चाहता है, लेकिन अफसोस हमारी बॉडी बिल्कुल भी साथ नहीं देती। ऐसी स्थिति में हम अपने विचार, दिमाग, पढ़ने के तरीके पर बदलाव करने लग जाते हैं, जबकि समस्या कुछ और ही होती है। समस्या की जड़ आपका पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। रिसर्चेज और डॉक्टर हमारे पेट को हमारा सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि हम कैसा खाते हैं, कब खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, इसी के बेस पर हमारा मूड, काम करने की क्षमता और पूरे दिन भर में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, यह हमारे खाना खाने के तरीके पर डिपेंड करता है। इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जो 70 साल की उम्र से ज्यादा जी पाते हैं और 100 साल से ऊपर शायद ही कुछ लोग होंगे जो जी पाते हैं, जबकि जापान के ओकिनावा शहर के लोग नॉर्मली 100 साल से ज्यादा जीते आ रहे हैं और बुढ़ापे में भी वो हाई एनर्जी के साथ काम करते हैं। और उनका कहना है कि वो अपने खाने के तरीके और फिजिकल एक्टिविटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अब हम यह समझते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम उन ऑर्गन्स के कलेक्शन को कहा जाता है जो खाने से लेकर पचाने में मदद करते हैं। मुंह से लेकर एनस तक के सभी ऑर्गन्स खोखले होते हैं, जिसकी मदद से खाना मुंह से लेकर एंड पॉइंट तक पहुंचता है। कुछ लोगों को दुविधा बनी रहती है कि खाना हमारे पेट में जाकर ही पचता है, जबकि पाचन वाला प्रोसेस हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह ग्रसिका, पेट, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत से होते हुए बाकी बचा वेस्ट एनस के रास्ते बाहर निकल जाता है। इन सभी का क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं, सभी को स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझते हैं। स्टेप 1, मुंह। खाना जैसे ही मुंह में एंटर होता है और दांत भोजन को चबाने लगते हैं, तभी आपका सिलेवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करने लगता है। कुछ लोग सलाइवा को लार के नाम से भी जानते हैं। भोजन में लार जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तो उस भोजन के टुकड़े को एसिफेगस से रिलीज होने में कोई परेशानी नहीं होती। स्टेप 2 में आपका खाना मुंह से चबाने के बाद ग्रसिका यानी एसिफेगस से होते हुए पेट में पहुंच जाता है। स्टेप 3 में जब आपका खाना पेट में पहुंच जाता है, तब आपके पेट में कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोराइड एसिड, म्यूकस, पेप्सिन और कुछ लोग इनको गैस्ट्रिक जूसेस के नाम से भी जानते हैं। पेट में जलन और छाले यानी अल्सर जैसी समस्या इन्हीं एंजाइम के बैलेंस के बिगड़ने की वजह से होते हैं। स्टेप 4, लीवर असल में बाइल नाम का जूस रिलीज करता है जो फैट, विटामिन को पचाने का काम करता है। स्टेप 5, पेट में खाना 4 से 5 घंटे रहने के बाद धीरे धीरे छोटी आंत में जाने लगता है। छोटी आंत एक लंबी पतली ट्यूब है जिसका व्यास 1 इंच का है और लगभग 10 फीट लंबी होती है। यह पेट के निचली तरफ स्थित है। छोटी आंत आहार नली का सबसे बड़ा हिस्सा है। छोटी आंत भोजन में मौजूद सभी पोषक तत्वों को ऑब्जर्व कर लेता है और बाकी बचे हुए वेस्टेड मटेरियल को आगे की तरफ ढकेलता है और इसी बीच खाने के न्यूट्रिशंस ब्लड सेल्स तक पहुंच जाते हैं। स्टेप 6, बड़ी आंत। दोस्तों, जो भी खाना छोटी आंत में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वह बड़ी आंत में डिलीवर्ड हो जाता है। बड़ी आंत में बैक्टीरिया होते हैं जो बचे हुए खाने को ब्रेक डाउन करता है और इस तरह से वेस्ट का प्रोडक्शन होता है। दोस्तों, अभी तक हमने खाने और डाइजेशन के बारे में अच्छे से समझा है। अब हम कुछ ऐसे हैबिट के बारे में बताएंगे जिनके वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और साथ ही इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। दरअसल आपका पाचन कुछ बुरी आदतों की वजह से बिगड़ जाता है, जैसे खाने को अच्छे से न चबाना, खाने के तुरंत बाद लेट जाना, जंक फूड का सेवन करना, फाइबर वाले भोजन का कम सेवन करना। इतना ही नहीं, जब आप स्ट्रेस, एंजाइटी, तरह तरह की दवाइयाँ एवं और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपका पाचन तंत्र बिगड़ने लगता है। जब पेट में खाना सही से पचता नहीं है तो वही खाना सड़ने लगता है, जिसकी वजह से अनगिनत समस्याएं होने लगती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनको रोजाना अपनाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। खाते टाइम खाने को अच्छे से चबाना। जब आप खाना अच्छे से चबाते हैं तो 40% डाइजेशन मुंह में ही हो जाता है, जिससे बाकी अंगों को आसानी होती है। और हमारा आयुर्वेदा भी कहता है कि खाने को कम से कम 32 बार अच्छे से चबा चबा कर खाएं। खाने के तुरंत बाद न लेटना। जब आप खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो पाचन तंत्र को भोजन पचाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, जिसकी वजह से आपको जलन, एसिडिटी जैसी समस्या होने लगती है। खाना खाते समय पानी कम पीना।
जब आप खाना खाने के साथ ढेर सारा पानी पी लेते हैं तो पाचन प्रक्रिया स्लो हो जाती है, जिससे आपकी सेहत पर फर्क पड़ता है। इसलिए खाने के आधा से 1 घंटे बाद ही पानी का सेवन करें। ज्यादा से ज्यादा फाइबर वाले फूड का सेवन करना। फाइबर वाले भोजन का सेवन करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है और फाइबर वाला खाना बुरे बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। इसलिए आपको अपने खाने में हर बार कोई फाइबर वाला भोजन जरूर ऐड करें। जंक फूड का सेवन कम से कम करें या बिल्कुल छोड़ दें। दोस्तों, जंक फूड हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है और इनको पचाने में हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है और जंक फूड में किसी भी तरह के विटामिन और न्यूट्रिशंस नहीं पाए जाते हैं। रोजाना एक्सरसाइज जरूर करें। रोजाना एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे बॉडी में फ्रेशनेस आती है और आप चुस्त दुरुस्त और हष्ट पुष्ट रहते हैं और आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक होने के साथ साथ आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम करता है, जिस वजह से आप पूरा दिन एनर्जेटिक होकर अच्छे से सभी काम कर सकते हैं। अगर आप भी रूसी की समस्या से परेशान हैं तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें, या आप चैनल पर नए हैं तो एवरी पर्सन नीडेड वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सभी वीडियो देखें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।